मैं राहुल सिंह कुशवाहा प्रभा आज 25 अप्रैल 2020 को कॉन्फ्रेंस गोष्ठी 5 में आप सभी कविगणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं एक संक्षिप्त परिचय देता हूं आप सभी का। हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस गोष्ठी 5 में जुड़ रहे हैं आदरणीय अमरनाथ अजय जी, गोपाल कुशवाहा जी, आदरणीय प्रद्युम्न तिवारी जी, श्री राधेश्याम पाल जी और यथार्थ विष्णु जी, साथ ही मैं खुद राहुल सिंह कुशवाहा प्रभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कॉन्फ्रेंस कवि गोष्ठी में। जैसा कि हम कवि गोष्ठी करते आ रहे हैं और कवि गोष्ठी के एक सजग मार्गदर्शन के लिए हमें माननीय अध्यक्ष महोदय का चुनाव करना होता है और साथ ही आदरणीय संचालक महोदय का, तो मैं आप सभी के समक्ष निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अमरनाथ अजय अंकल जी संभाले। आप स्वीकार करें अंकल। नहीं, हम समर्थन करते हैं। साथ ही श्री प्रद्युम्न तिवारी अंकल से मैं निवेदन करूंगा कि आप संचालन का कार्यभार संभालें और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें कि हमें रथ को किस दिशा में लेकर जाना है कि हम कोरोना जैसी महामारी को खदेड़ कर भगा सकें। स्वीकार करें श्री प्रद्युम्न तिवारी अंकल। धन्यवाद भाई राहुल सिंह कुशवाहा प्रभा जी। आप जो सारस्वत महायज्ञ की इस आहुति में विभिन्न कवियों को समायोजित करके पूरे देश में एक प्रकाश फैलाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोटि धन्यवाद। आज हमारे बीच ऑनलाइन कवि गोष्ठी में जो साहित्य के महारथी विद्यमान हैं, उनमें श्री अमरनाथ अजय जी, वरिष्ठ साहित्यकार जनपद सोनभद्र के, जिनकी कई पुस्तकें हम प्राप्त कर चुके हैं। हिंदी साहित्य का कोश आपने 10-12 पुस्तकों से भरा है। आप अच्छे साहित्यकारों में जाने जाते हैं। आप श्री अमरनाथ अजय जी हैं तथा पेशे से अध्यापक श्री गोपाल कुशवाहा जी हमारे बीच में युवा रचनाकार, जो अपने आप में किसी नाम के मोहताज नहीं है। इसी के साथ हमारे बीच में है श्री राधेश्याम पाल जी, युवा सशक्त रचनाकार, गजल विधा तथा लोक भाषा विधा के श्रेष्ठ कार्यकर्मी और पेशे से शिक्षक। हमारे बीच है नवोदित रचनाकार जो सोनभद्र का प्रतिनिधित्व पूरे देश में करते हैं, जो अपने ओक तथा लोक भाषा व हिंदी खड़ी बोली नई कविता के माध्यम से जाने पहचाने जाते हैं। यथार्थ विष्णु जी, आप भी टीचर हैं पेशे से, आपको नमन है। हमारे बीच है श्री राहुल सिंह कुशवाहा प्रभा जी, रामगढ़ सोनभद्र से आप जुड़ रहे हैं। आप भी प्रबंधन का कार्य करते हैं। 2 इंटर कॉलेज आपके द्वारा संचालित किए जाते हैं प्राइवेट, उसमें आप सहभागी रहे हैं, छात्र हैं। आपको नमन वंदन अभिनंदन है। आप भी नई कविताएं कर रहे हैं। तथा मैं नासिज प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी आपके बीच में हूँ। किसी कार्यक्रम के औपचारिकता में माँ का स्तवन किया जाता है। मैं यथार्थ विष्णु को माँ के स्तवन के लिए बुलाऊं, इसके पहले माँ के सम्मान में मैं कुछ कहूंगा कि बीना की तान सुनाती आओ मेरे मन मंदिर में माँ। वाह। बीना की तान सुनाती आओ मेरे मन मंदिर में माँ, ज्ञान की ज्योत जलाती आओ मेरे मन मंदिर में माँ। वाह वाह वाह। कुत्सित कुविचारों को मारो, फिर भारत में ज्ञान प्रसारो, सत विवेक की आभा फैले, निर्बल जन को मात उबारो, स्नेह सलिल बरसाती आओ, स्नेह सलिल बरसाती आओ मेरे मन मंदिर में माँ, ज्ञान की ज्योत जलाती आओ मेरे मन मंदिर में माँ। आए श्री यथार्थ विष्णु जी माँ का स्तवन करें। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। माँ के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। माई
कहवा गईलो भुलाई ललना जो है रहिया तोहार। माई कहवा गईलो भुलाई ललना जो है रहिया तोहार। व्याकुल बमनवा मिले न चयनवा। व्याकुल बमनवा न चयनवा सुन लागे हो दरबार। माई माई रटत दिनवा उराइल फिर भी दरस नहीं माई के भेटाइल। बरसे नयनवा बन के सवनवा। बरसे नयनवा बनी सवनवा माइया जा पुकारे ललाल। माई कहवा गईलो भुलाई ललना जो है रहिया तोहार। व्याकुल बमनवा मिले न चयनवा। व्याकुल बमनवा न चयनवा सुन लागे लाहो दरबार। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। वाह, बहुत सुंदर यथार्थ विष्णु जी। और अब इसी क्रम में हम गुजारिश करेंगे श्री गोपाल कुशवाहा जी से गोपाल दास नीरज के इन पंक्तियों के साथ कि हम नहीं हिंदू मुसलमान, हम नहीं शेखो बिरहमन, हम नहीं काजी पुरोहित, हम नहीं रामू रहीमन। भेद से खड़े, भेद से आगे खड़े हम, फर्क से अनजान है, प्यार है मजहब हमारा, हम फकत इंसान हैं। वाह वाह वाह। ऐसे इंसानियत की बात करने वाले श्री गोपाल कुशवाहा जी आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी लोगों को मैं नमन करते हुए और अपने कविता पाठ की शुरुआत करता हूँ। स्वागत। स्वागत है। 4 पंक्तियाँ मैं एक माँ के ऊपर एक सविया लिखी है, मैं पहले इसको प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। प्रीति सदा शिव रीति जहाँ जग, प्रीति सदा शिव रीति जहाँ जग, है सदियों सदियों गुण गाता। जाग रही सुख वो अपना बस, नंदन के सुख पावन नाता। आंचल अमृत, आंचल अमृत डारी रही वह, है जग की वह जीवन दाता। निर्मल निश्चल पावन भावन, सो जग है कहता प्रिय माता, सो जग है कहता प्रिय माता। और इसी सोया क्षण में सर, इस समय जो महामारी से पूरी दुनिया परेशान है और कहाँ बस नहीं चल पा रहा है हम मानवों का, इस पर मैंने कुछ कहने का प्रयास किया है। स्वागत। हाँ ठीक, स्वागत। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, आज भय सब जग अधियारा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, आज भय सब जग अधियारा। मंगलयान पठाए रहे पर, मंगलयान पठाए रहे पर, हो गए अब आज बेचारा। वाह 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 वाह। आन पड़ी खुद पे विपदा अब, आन पड़ी खुद पे विपदा अब, काही करे न चले अब चारा। नाम बड़े बड़े दर्शन के सब, टेक दिया घुटना जग सारा। कोविड धार बहाए रहे प्रभु, को नहीं उतरे अब पारा।
डूब रही पतवार यहाँ जब, कौन बने अब खेवन हारा। रौब जमावत रोज रहे तब, है हम ही बस एक सितारा। टूट रहा भ्रम आज सभी जन, टूट रहा भ्रम आज सभी जन, है बुत माटी के माटी सवारा। और आप लोगों का इजाजत हो तो एक छोटी सी और सा कविता सुनाए। स्वागत है, स्वागत। हाँ सुनाइए। और बिल्कुल एक हमारी इसी महामारी के ऊपर ही है। गीत प्रलय की रचे चिरैया, गीत प्रलय की रचे चिरैया, शब्द नहीं सुर ताल नहीं, बस हवा चले पुरैया। गीत प्रलय की रचे चिरैया, गीत प्रलय की रचे चिरैया। बिन पानी बहती है धारा, नदी दिखे ना दिखे किनारा। बिन पानी बहती है धारा, नदी दिखे ना दिखे किनारा। पथिक राह में जो आए, पथिक राह में जो आए, नाचे ताता थैया। प्रलय की रचे चिरैया, गीत प्रलय की रचे चिरैया। दीप नहीं अब बाती जलती, अंधेरे में सारी बसती। कहते हैं सर कि दिया जल रहा है, लेकिन वास्तव में तो बत्ती ही जलती है। और जब दिए का तेल समाप्त हो जाता है तो वो अंत में बाती जो है कुछ भगा करके समाप्त हो जाता है, दिया जलना बंद हो जाता है। दीप नहीं अब बाती जलती, अंधेरे में सारी बसती। दूर दूर तक दिखे नहीं, दूर दूर तक दिखे नहीं, कोई एक तरैया। प्रलय की रचे चिरैया, गीत प्रलय की रचे चिरैया। बहुत अगला बंद देखिए सर, जो हम सबको सबके ऊपर लागू है। जड़ में सब बंद हुए हैं, जैसे सब मति मंद हुए हैं। जड़ में सब बंद हुए हैं, जैसे सब मति मंद हुए हैं। डूब रही सबकी बस्ती, डूब रही सबकी कश्ती, कौन उबारे नैया। गीत प्रलय की रचे चिरैया, गीत प्रलय की रचे चिरैया। और अगला बंद है सर कि ये पाश्चात्य वाले अपने को बड़ा एडवांस समझते थे कि हम लोग बड़ा विकसित हैं, और उस पर मैंने लिखा 4 पंक्तियां। कैसा पूरब कैसा पश्चिम, कैसा उत्तर कैसा दक्षिण। आज इस महामारी ने सबको एक जैसा कर दिया है सर। कैसा पूरब कैसा पश्चिम, कैसा उत्तर कैसा दक्षिण। घुटने अब सब टेक दिए, घुटने अब सब टेक दिए, करते मैया मैया। गीत प्रलय की रचे चिरैया, गीत प्रलय की रचे चिरैया। और अगला बंद है सर, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा इसे क्योंकि मेरा लंबा हो रहा है। कि अपने ना अपनों को छुएं, घोर निराशा में बस रोएं। अपने ना अपनों को छुएं, घोर निराशा में बस रोएं। बड़े बड़े जो सूर रहे, बड़े बड़े जो सूर रहे, खा गए मात भैया। प्रलय की रचे चिरैया, गीत प्रलय की रचे चिरैया। और आखिरी बंद सुनाना चाहूंगा सर
स्वागत। कोई गैर न कोई अपना, बैठे बैठे देखें सपना। कोई गैर न कोई अपना, बैठे बैठे देखें सपना। होगा क्या इसके आगे, होगा क्या इसके आगे, जाने राम रखैया। गीत प्रलय की रचे चिरैया, गीत प्रलय की रचे चिरैया। शब्द नहीं सुर ताल नहीं, बस हवा चले पुरवैया। गीत प्रलय की रचे चिरैया। ये 2 लाइन तो पूरा जान है। अच्छा, बहुत 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 जी। अध्यक्ष जी कुछ कह रहे हैं। अच्छी रचना है, सुनाइए। आगे बढ़िए। क्या बात है। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री राधेश्याम पाल जी को बुलाना चाहता हूँ। उनके सम्मान में कुछ कहूँगा कि वतन वालों शहीदों की शहादत ना भुला देना। वतन वालों शहीदों की शहादत ना भुला देना। शहीदों को भुलाकर भारत माता को ना रुला देना। वतन का कर्ज कुछ कम हो जाएगा आपका यारों, चिराग एक आप भी उनकी मजारों पे जला देना। बहुत अच्छा। उनकी मजारों पे जला देना। श्री राधेश्याम पाल जी अपनी रचना सुनाए। चलो भाई पाल जी सुनाइए। धन्यवाद सर, सबको नमन करता हूँ और मैं सीधे सीधे अपनी रचना पर आ रहा हूँ। कोरोना पर एक छोटी सी रचना है। स्वागत है सबब तुम अलग कुछ भी होना, है सबब तुम अलग कुछ भी होना, ये बता ही दिया है कोरोना। वाह वाह वाह। बेबस लाचार नजरों का सोना, ये बता ही दिया है कोरोना। फासले को बढ़ा कर रहें, दिल से दिल को लगा कर रहें, प्रीत को हम सजा कर रहें, आदमी को बना कर रहें। क्या पाना किसे क्या है खोना, ये बता ही दिया है कोरोना। बहुत अच्छा सर। अगला बन जिंदगी अपने बस की नहीं, आदमी हम बने तो सही, रह जाएगा सब कुछ यही, मौत पड़ी है खड़ी है वही, खुद पे हंसना क्या औरों पर रोना, ये बता ही दिया है कोरोना। अच्छा भाई। अगला बनना है तुम सड़के हैं सामी है गलियां, पुष्प के संग फूलों की कलियां, मत मनाओ यहाँ रंग रलियां, मौत घूमे फिरे बन बलियां। दर्द खुशियों को क्या है अब धोना, ये बता ही दिया है कोरोना। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। अगला बंदा हेलो कविता सुना। हेलो अगला बंदा सर। हाँ सुनाइए। दर्द आंसू सदा है देते, और आशा निराशा समेटे, जीवन नया सभी तो है खेते,
जख्म में हुए सही किंतु चेतें, कर्म से और को तू छलोना, ये बताए दिया है करुणा। अंतिम बंद है सर। आज का अपने हो या हो पराए, इसमें दर्दों की लिपटे हंसाए, जान करना दिलों को दुखाए, प्यार से प्यास मन की बुझाए। वाह वाह वाह। के मानो का होना, ये बताए दिया है कोरोना। बिल्कुल बता दिया, बहुत अच्छा। सबब तुम अलग कुछ भी होना, ये बताए दिया है कोरोना। लाचार नजरों का कोना, ये बताए दिया है कोरोना। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी कविता आपने सुनाया और आपको धन्यवाद। अब अगले कवि के रूप में श्री राहुल सिंह कुशवाहा जी प्रवाह को मैं बुलाऊंगा इन पंक्तियों के साथ। जिस कलम से आप बरसती काव्य बनकर आज है, गूंजता जिससे दिशाओं में प्रलय का राज है, हो रहा सुन जो प्रकंपित मन गगन गिरिराज है, जो सहारा है धरित्री की करुण आवाज है। श्री राहुल सिंह कुशवाहा, आप उस अंतिम व्यक्ति की पीड़ा के गान के लिए मैं चाहता हूँ कि श्री राहुल सिंह कुशवाहा प्रवाह आए और अपना काव्य पाठ करें। चलो भाई प्रवाह, बहुत चलो। धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। हाँ, आप सभी को सादर प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। सर्वप्रथम एक शायरी शुरू कर रहा हूँ। स्वागत। समझ लो ये दिन जिंदगी का एक पन्ना है, समझ लो ये दिन जिंदगी का एक पन्ना है, अगर तुमने अब तक मिलने का आस रखा है। समझ लो ये दिन जिंदगी का एक पन्ना है, अगर तुमने अब तक मिलने का आस रखा है। पार हो जाएगी हर डोंगी धोबी की भी, अगर तुमने प्रवाह में अब तक विश्वास रखा है। अगर तुमने अब तक प्रवाह में विश्वास रखा है। हालांकि अभी मैं जो अपनी काव्य रचना सुनाने जा रहा हूँ, ये मैं पिछले कवि गोष्ठी 3 में सुना चुका हूँ, लेकिन समय की बाध्यता होने की वजह से मैं पूरा नहीं सुना पाया था। आज मैं इसे पूरा करूंगा, आप लोगों की जैसी अनुमति हो। शाम हुई अब थक जाना है, सब भूला बिसरा घर आना है। ये उसका दर्द है जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर अपने घर से दूर है, और वो अपने घर के बारे में, अपने घर वालों, अपने घरवाली के बारे में क्या सोचता है। शाम हुई अब थक जाना है, सब भूला बिसरा घर आना है। अब दिखता है श्याम सलोना, क्या पाया है जो है खोना। क्या पाया है जो है खोना, तब तक मुझको चांद दिख गया। तुम जैसे जिसका मुखड़ा हो, मृग नैनी की भोल रूप सी, मानो चांद ही चांद का टुकड़ा हो, चांद ही चांद का टुकड़ा हो। पूर्वा की मंद हवाओं को, प्रवाह को बस रिझाना है। शाम हुई अब थक जाना है, सब भूला बिसरा घर आना है। मैं तुम्हें कहूंगा रोशनी मेरी, अपना चांद मुझे तुम कह लेना। मैं तुम्हें कहूंगा रोशनी मेरी, तुम चांद मुझे अपना कह लेना। बारिश बरखा है अभी गांव में, कुछ दिन मेरे बिन रह लेना, कुछ दिन मेरे बिन रह लेना। लौटूंगा जब मैं होगी गर्जन, लौटूंगा जब मैं होगी गर्जन। हे मेघदूत पथ दे देना, सावन भादो गायब तुम बिन, बसंत ऋतु तो दे देना, बसंत ऋतु तो दे देना। दरिया में प्रवाह बनूं मैं, तुम मेरी नौका को खे देना। शाम हुई अब थक जाना है,
सब भूला बिसरा घराना है। हिम्मत कुछ तिल मिलाई, आखिरी के कुछ बंद आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। हिम्मत कुछ तिल मिलाई, नजरें कुछ झिलमिलाई, मैं तो सब भूल ही गया जब वो देख मुझे शर्माई, वो देख मुझे शर्माई। स्वर की इस मधुर राह पे जैसे बजती सहनाई, स्वर के इस मधुर राह पर जैसे बजती सहनाई, को रोना तो भाग गया जब पास मेरे तू आई, जब पास मेरे तू आई। शाम हुई अब थक जाना है, सब भूला बिसरा घर आना है, भूला बिसरा घर आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल सिंह कुशवाहा जी को पुरस्कार धन्यवाद। अब मैं अगले कवि के रूप में श्री यथार्थ विष्णु जी से गुजारिश करूंगा, दिनकर जी की पंक्तियों के साथ, कि दिशा दीप्ति हो उठी आज, पाप पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। श्री यथार्थ विष्णु जी बहुत बहुत पाठ करें। प्रणाम आप सभी को, अध्यक्ष जी को प्रणाम। चलो भाई, स्वागत। आज देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है, जिसमें हमारे देश के सच्चे योद्धा, धरती के भगवान, धरती के जवान अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभा ही रहे हैं, परंतु हमारे देश के धरती पुत्र किसानों का भी कृतज्ञ है, जो अपने कमाए गए अन्न के द्वारा लॉकडाउन में 125 करोड़ देशवासियों का भरण पोषण कर रहा है। आप कितने भी धनवान क्यों न हो, परंतु इन दिनों अगर अन्न के बिना आपका धन व्यर्थ है। मैं अपनी पूरी निष्ठा उन सभी योद्धाओं को अपनी पंक्तियों के द्वारा नमन करता हूं, जो मुश्किल घड़ी में देश सेवा में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। बहुत स्वागत। देखो कैसी विपदा आई है, चहुओर निराशा छाई है। देखो कैसी विपदा आई है, चहुओर निराशा छाई है, घर जीवन से प्यार तुम्हें तो घर में रहो दुहाई है। माना हो बड़े कुबेर तुम, माना हो बड़े कुबेर तुम, गाड़ी बंगला से ढेर तुम, गड्डी नोटों की भरी पड़ी, पर अन्न बिना सब धरी पड़ी, पर अन्न बिना सब धरी पड़ी। उसके उद्यम के प्रतिफल ही मैं बेफिक्र घरों में लेटा हूँ। फक्र मुझे है भारत माँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। फक्र मुझे है भारत माँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। अगला बंद है, माना धन नहीं है उसके पास, माना धन नहीं है उसके पास, पर उस हलधर के तुम हो दास। वो अन्न नहीं उपजाएगा, वो अन्न नहीं उपजाएगा तो तू क्या नोटों से भूख मिटाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भूमि पुत्र के तपबिन धरती अन्न विहीन हो जाएगी। भूमि पुत्र के तपबिन धरती अन्न विहीन हो जाएगी। लोकप्रिय हो चाहे सरकार, क्या भूख मिटा पाएगी। ऐसे अन्नदाता के चरणों में कोटि आभार मैं देता हूँ। फक्र मुझे है भारत माँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। फक्र मुझे है भारत माँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। तुम एसी पंखों बिन रोते हो, वो तप्त हवा में सोता है। तुम एसी पंखों बिन रोते हो, वो तप्त हवा में सोता है। भारत माँ के सुख दुख में वो अक्सर हंसता रोता है। तपती गर्मी सर्द हवा या हो मेघों से संघर्ष, तपती गर्मी सर्द हवा या हो मेघों से संघर्ष, ओला वृष्टि तड़ित पात सब सह लेता हर्ष हर्ष। उसे पसीने से सराबोर मैं अक्सर ही भेटा हूँ। फक्र मुझे है भारत माँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। वाह 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 वाह। फक्र मुझे है भारत माँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। कभी न रुकता, अगला बंद है, कभी न रुकता, कभी न झुकता, कभी न वह सुस्ताता है। कभी न रुकता, कभी न झुकता, कभी न वह सुस्ताता है। दृढ़ संकल्प परिश्रम पथ पर आजीवन बढ़ता जाता है। ऐसे योद्धा के आगे कोरोना क्या टिक पाएगा। बस रहो घरों में बंद, यूं ही ये अन्नदाता भूख मिटाएगा। वाह 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 वाह। बस रहो घरों में बंद, यूं ही अन्नदाता भूख मिटाएगा।
ऐसे यथार्थ भूख के साये में 125 करोड़ संग सोता हूँ। फक्र मुझे है भारत माँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। वाह वाह वाह, बहुत फक्र सुंदर, मुझे है भारत माँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बढ़िया। यथार्थ विष्णु जी। हस्तक्षेप के लिए थोड़ा सा खेद चाहूंगा आदरणीय संचालक महोदय, लेकिन मेरी विनम्र निवेदन है आपसे कि कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाने से पहले आपकी रचना हम लोगों को मार्गदर्शन दे, इसलिए मैं आपको बुलाना चाहूंगा अपनी एक छोटी सी पंक्ति से। आदरणीय संचालक महोदय, कलम छोटी पर आवाज बुलंद लिखते हैं, कलम छोटी पर आवाज बुलंद लिखते हैं, अपनी लेखनी से वो धार लिखते हैं। ये भगत सिंह के वंशज हैं साहब, शब्दों में अपनी तलवार लिखते हैं। मैं बुलाता हूँ आदरणीय संचालक महोदय को। चलिए भाई, धन्यवाद। जी जी जी, अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं एक छोटी सी रचना दूंगा, बहुत छोटी रचना। स्वागत। कोरोना पे 4 लाइन की रचना दूंगा, उसके बाद सीधे आदरणीय अध्यक्ष जी को बुला लूंगा। लोक भाषा में रचना है। स्वागत। दिनवा बितावा, में दिनवा बितावा, हे भैया पर नयावा। वाह वाह, बहुत अच्छा सर। में दिनवा बितावा, हे भैया सड़क पर नयावा। बहरे घूमती बा कोरोना बीमारी, नाही दवाई बाटे नचारी। मोबाइल मुंह के पास रखिए सर। हाँ, जागायो सबके जगावा, हे भैया सड़क पर नयावा। वाह वाह वाह, रचना बहुत अच्छा एक संदेश बंद है पढ़ सर। करके अध्यक्ष जी, हाँ, एक बंद और पढ़ करके विराम लूंगा। रचना लंबी है, बस एक बंद पढ़ दे रहा हूँ। सुनाइए जी। हिंदू मुसलमान सिख पारसी ईसाई, चीन है ना जाति धर्म रोग के वनो भाई। वाह, दूरी सामाजिक बनावा, वाह 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 वाह, सामाजिक बनावा। हे बाबू सड़क पर नयावा, क्या बात। में दिनवा बितावा, हे भैया सड़क पर नयावा। बहुत बहुत अच्छा। बहुत की आवश्यकता है सर। और आज के कार्यक्रम की जिन्होंने गरिमापूर्ण अध्यक्षता की, जिनके विषय में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चिराग मेरा उस मुकाम पे जलता है, चिराग मेरा उस मकाम पे जलता है जहां पहुंच के हवाओं का दम निकलता है। वाह वाह वाह, अजय जी हैं, हम गुजारिश करेंगे कि आप अपनी रचना सुनाएं और अध्यक्ष संबोधन देकर इस कार्यक्रम को मुलतवी करें। श्री अमरनाथ अजय जी। प्रिय हमारे साहित्यकार बंधुओं, मैं अपने जीवन की पहली रचना पहले आप सबको सुना देना चाहता हूँ, जो साप्ताहिक हिंदुस्तान में प्रकाशित हुई थी 10 अगस्त 1975 में। क्या बात, वाह। और उस समय मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। क्या बात। बहुत छोटी सी रचना है, इसको सुनाने के बाद एक कविता और सुनाऊंगा, इसके बाद कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। जी जी।
जिंदगी और उसका जीना, कविता का शीर्षक है जिंदगी और उसका जीना। स्वागत। देखता हूँ रात भर सपने, कुछ उनके कुछ तुम्हारे और कुछ अपने। देखता हूँ रात भर सपने, कुछ उनके कुछ तुम्हारे और कुछ अपने। जिंदगी का कर्म लेखा, सारी रात जोखा, सुबह उठ कर देखा तो आधा से अधिक गायब। जो भी बचा से जिंदगी का कर्म लेखा, सारी रात जोखा, सुबह उठा देखा तो आधा से अधिक गायब। जो भी बचा से बस दोपहर तक पहुंचा, जैसे किसी सत्य को झूठ निकल बैठा। क्या? हाँ, जिंदगी का कर्म लेखा, सारी रात जोखा, सुबह उठा देखा तो आधा से अधिक गायब। जो भी बचा शेष बस दोपहर तक पहुंचा, जैसे किसी सत्य को झूठ निकल बैठा। अतीत भूल जाता वर्तमान क्यों कमीना, क्या यही है जिंदगी और जीना। वाह वाह वाह। ये कविता का शीर्षक है जिंदगी और उसका जीना। ये जो है हमारे जीवन की पहली रचना है। 10 अगस्त 1975 में जब हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उस समय साप्ताहिक आज निकलता था उस समय, तो उसमें छपी थी रचना। अब मैं आप लोगों के समक्ष एक रचना पढ़ना चाहूंगा। आज का जो परिवेश है, आज की जो स्थिति है कि हर आदमी घर में नजरबंद है और अपने जीवन की दुआ कर रहा है। तो ये धरती को बचाने की बातें हैं और उसमें कविता खुद बताएगी कि ये यात्रा कहाँ से कहाँ जा रही है। कविता का शीर्षक है जस की तस धर दीनी चदरिया। कविता का शीर्षक है जस की तस धर दीनी चदरिया। किस जात के हो तुम ताड़, एक ताड़ को प्रतीक बना करके बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। किस जात के हो तुम ताड़, धरती के सीने पर सवार, अंतस्थल विदीर्ण कर आए जिसका, उसका ही अपकार उनसे ऋण हुए क्या। किस जात के हो तुम ताड़, धरती के सीने पर सवार, ध्यान चाहूंगा सबका। किस जात के हो तुम ताड़, धरती के सीने पर सवार, अंतस्थल विदीर्ण कर आए जिसका, उसका ही अपकार उनसे ऋण हुए क्या। तृण मूल आत्मजन परिजन लता पता सबके सब त्रिषित, लगाए आस उनकी प्यास बुझी क्या। कौन तुम्हारे क्या वे जिनसे होते नित आखेट, उन्हीं हंसों का कि विद्यापति लाचार। कौन तुम्हारे क्या वे जिनसे होते नित आखेट, उन्हीं हंसों का कि विद्यापति लाचार। कौओं में भरते जोश और चीलों में दारुणता, कि आज हौसलामंद असंगत संदर्भ, विगत कितने जीवन जीवाश्म और संगत संदर्भ, कितने विगत कितने जीवन जीवाश्म, तुम्हारी भूख प्यास हित जड़ चेतनता खाद्य ग्रहण कर हुई तुम्हारी देह वृद्धि, कि जब तक तुम्हें जरूरत थी जितने पोषण की, होती रही नित्य आपूर्ति, जितने दिन जितनी रातें पल छिन तक। धिक यह कुत्सित कर्म तुम्हारा इस हद तक, कितना सहयोग तुम्हारा था इस भौतिक जग को। ताड़ को, अब ताड़ को प्रतीक में देखिए कौन है। इस ताड़ को प्रतीक बना करके बात को कहा जा रहा है। धिक यह कुत्सित कर्म तुम्हारा इस हद तक, कितना सहयोग तुम्हारा था इस भौतिक जग को। सारा का सारा कौशल जो करते निसर्ग प्रतिकूल, कि संतुलन से है। सारा का सारा कौशल जो करते निसर्ग प्रतिकूल, कि संतुलन से है यह संसार। कि तुम जैसों ने किया प्रकृति निरुद्ध, कि लेना ही लेना आद्योपांत, किंतु देने को कुछ भी नहीं निकांत।
जितना करते कि तुम जैसों ने किया प्रकृति निरुद्ध। वाह लेना ही लेना आद्योपांत, किंतु देने को कुछ भी नहीं नितांत। बहुत सुंदर। जितना करते, आगे, जितना करते ऊर्ध्वगमन, उतना होता नैसर्गिक शोषण। चित साधक जितनी हुई ऊंचाई, उतना ही धरती में अधोगमन। अभिमान कि तुम हो इस हरितिमा के कारण। चित साधक जितना हुई जितनी हुई ऊंचाई, उतना ही धरती में अधोगमन। अभिमान की तुम ही इस हरितिमा के कारण। हित संवाहक तुम जितना ही निष्ठुर, उतना ही है विह्वल बरगद पीपल पाकर। हित संवाहक, हित संवाहक तुम जितने हो निष्ठुर, उतना ही हैं विह्वल बरगद पीपल पाकर। खड़े खड़े जो रोक रहे वर्षा के बादल, बांट रहे सब में जल खेतों खलिहानों में। क्यों होता नर्तन, क्यों होती नदियां उदास, किस किस के कारण। कैद हुई पछुआ पुरवाई, बागों की अमराई। छीन कर इस धरती से अन्यों का हक, सच बाती तो नहीं बुझाओ, नहीं रुलाओ छछपाती। मत तो हाँ, क्यों होता नर्तन, क्यों होती नदियां उदास, किस किस के कारण। कैद हुई पछुआ पुरवाई, बागों की अमराई। छीन कर इस धरती से अन्यों का हक, सच बाती तो नहीं बुझाओ, नहीं रुलाओ छछपाती। मत तोड़ो कच्ची नींद सोई है धरती। मत तोड़ो कच्ची नींद सोई है धरती, तनों मनों की भार ढोती। मत तोड़ो कच्ची नींद सोई है धरती, तनों मनों की भार ढोती। थकी टूटेगी इसकी नींद, करवट बदलेगी जब हो जाएगा संहार। जात पुजात मत तोड़ो अपनी डफली, मत छेड़ो अपनी डफली। अपना राग भाग भरोगे किस किस का, तब जस की तस धर दीनी चदरिया। मत छेड़ो अपनी डफली, अपना राग भाग भरोगे किस किस का। मत छेड़ो अपनी डफली, अपना राग भाग भरोगे किस किस का, तब जस की तस धर दीनी चदरिया। देखो तुम तार धरती के सीने पर सवार, अंतस्थल विदीर्ण कर आए जिसका, उसका ही अपकार। उनसे ऋण हुए क्या, जस की तस धर दीनी चदरिया। बहुत गंभीर रचना, बहुत गंभीर रचना। आप समापन की घोषणा अध्यक्ष जी करें। हाँ, आज जो प्रतिष्ठित अनुज साहित्यकार इस गोष्ठी में सम्मिलित हुए, सबकी रचनाएं बहुत ही अच्छी लगी और सामयिक थी, प्रभावित भी की। मैं सबकी रचनाओं, अच्छी रचनाएं लिखने के लिए शुभकामना देता हूं कि आगे भी इसी तरह से गोष्ठियों में अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाते रहें। और आज की इस काव्य गोष्ठी, आज के इस काव्य गोष्ठी का मैं समापन इन्हीं शब्दों के साथ समापन करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम।